तो साथियों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप दर्शकों से मेरी अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा। इस समय पर ये देख सकते हैं इंदिरी का जो नया बाजार है वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो पारिवारिक लोगों के बीच में दुकान को लेकर के झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा किस चीज़ को लेकर के है वो आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो दुकान आप लोग देख सकते हैं, कपूर क्लॉथ हाउस के नाम से। आप दर्शकों से मेरी अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा। मामला क्या कुछ है बातचीत करेंगे। काफ़ी समय से जो महिला है उनका फ़ोन हमारे पास आ रहा था कि सर ऐसे ऐसे करके किसी दुकान को लेकर के लड़ाई झगड़ा है और हमें परेशान किया जा रहा है। वो लड़ाई झगड़ा क्या कुछ है, क्यों परेशान किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। मेरी आप दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करेगा। आप ही फ़ोन कर रहे थे हमारे पास? सर मैंने फ़ोन किया आपको। जी क्या मामला है मैडम? काफ़ी सर ये हम 28 सालों से इस दुकानों पर बैठे हैं जो हमारी है, पर अब इन्होंने आज हमारी दुकानों पे कब्जा कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ बैठी हुई है, तो ये लेडीज़ ने अपना कब्जा कर लिया है और हमारा सामान जो था 1 बजे के करीब सुबह, आज सुबह इन्होंने हमारा सामान बाहर फेंक दिया, जिससे हम परेशान हैं। और मैंने पुलिस कार्रवाई की है, मैंने कंप्लेंट भी करी है और अब ये लेडीज़ अपना कब्जा कर रही है और ये दुकान खाली नहीं कर रही है, दुकान नहीं खाली कर रही है और चाबी इनके पास है। ये ज़बरदस्ती हम पे कब्जा कर रही है अपनी दुकान में। हमारी मैडम आप कितने समय से इस दुकान में बैठे हैं? ये मेरी दुकानें मेरे हस्बैंड की हैं, रिक्की कपूर के नाम है, और ये 28 सालों से रिक्की कपूर की हैं और ये 28 सालों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 28 साल से आप इस दुकान में बैठे हो? हाँ जी बिल्कुल। दुकान किसके नाम पे? आपके हस्बैंड के नाम पे है? हस्बैंड के नाम नहीं है, ये दुकानें जो है मेरे दादा ससुर जी ने हमें, जब वो जिंदा थे यहाँ पर उन्होंने हमें बिठाया था। हमें नहीं पता इन्होंने कैसे ये दुकानें अपने नाम करवा ली हैं और ये आज हमें ये पता चला ये दुकानें इनके नाम है और ये हमें निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारा सुबह सामान भी इन्होंने बाहर निकाला है। मतलब दुकान आप कह रहे हो कि इनके नाम पर है? हाँ जी, इन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है, मेरे ससुर जी से साइन करवा के इन्होंने अपने नाम करवा लिया। लेकिन बैठे आप 28 साल से? हाँ जी 28 सालों से ये रिक्की कपूर हैं, ये बैठते हैं। जी क्या मामला है सर, क्या कह रहे हैं मैडम? सही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही है। 97 में हम अमृतसर से आए थे। उस टाइम हमारे दादाजी यहाँ रहते थे और हमारे चाचा जी परिवार साथ भी यहीं रहते थे। तो हमारी फैमिली वहाँ अकेली थी। हम शुरू से जॉइंट फैमिली थे। शुरू से हमारे फादर ने जो मतलब कमाया अपने छोटे भाइयों को, चाचा जी को सबको सेट किया, सब कुछ बना के दिया। उसके बाद जब वो वहाँ अकेले थे तो दादाजी ने कहा भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आकर तुम्हारे लिए दुकानें बनाई हैं और हमें इन दुकानों में बिठाया। जो 4 शटर की दुकानें हैं, एक 5वां शटर सीढ़ी का है और जो सारी की सारी बिल्डिंग हमारी थी जिस पे हम बैठे थे, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था। सन 97 में हम आके यहाँ बैठे थे, जिसमें मेरे फादर साहब बैठे थे और मैं आया था। और उसके बाद लगातार हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया। उसके बाद 2010 के करीब मैंने गारमेंट्स का काम कर लिया। उसके बाद चाचा जी जब किराए पे बैठे हुए थे, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो इनको मैंने शरण दी अपनी दुकानों में। और मैंने, हमारी जॉइंट फैमिली थी, क्या चीज़ किसके नाम है हमने कभी पूछा ही नहीं। और मैंने तो मतलब लिहाज प्यार में तरस खा के इनको मैंने आधी बिल्डिंग में बिठा दिया। चलो वो थे, उस पर तो ये कब्जा करके बैठे हैं। अब जौन सी मेरी पहले ये किराए की दुकानों पे बैठे थे सर, ये खुद बैठा हूँ पहले किराए की दुकानों पे बैठे थे। आज ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। कभी मेरे को घर में आकर धमकी देते हैं, कभी घर में पीटते हैं, कभी मेरे कपड़े फाड़ते हैं। ठीक है, 2 दिन पहले मैं इनके घर अकेला बात करने गया था। हमारी बुआ जो पठानकोट रखती है, उन्होंने फ़ोन कर करके मुझे बोला था भाई रिक्की को भेज के उधर से आपस में समझौता कर लो, बात करवा लो। मैं अकेला गया था वहाँ बात करके, जहाँ इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे खिलाफ पर्चा भी दायर कर दिया भी मैंने इनको जान से मारने की धमकी दी है और गोली चला दूंगा, ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं। आज मुझे इंसाफ की ज़रूरत है और मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं 97 से जहाँ बैठा हूँ आज तक 27 साल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, आज इनके आपसी मैटर है, आपसी रोले हैं, इसके बीच में ये हमें घसीट रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है और उस पर ये मतलब मेरा सामान लेडीज़ को बुलाकर इन्होंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये लेडीज़ धक्के से आकर मेरी दुकानों में बैठ गई हैं। ठीक है, और जबकि मैं कुछ काम के लिए गया था, मेरा बेटा भी था, उसको इन्होंने थप्पड़ भी मारे और उसके साथ हाथापाई भी करी और धक्के से आगे अंदर बैठ गए। और कौन सा बेटा आपका? हमारे घर के बच्चों को इन्हें ये धमकियां दे रहे हैं। वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, मेरे देवर 8 साल के बच्चे को धमकी, उनको धमकियां दे रहे हैं। वो आज इतना डरे पड़े हैं, वो आज बाहर जाने से। किसने दी है धमकी? किसने दी है? अंकुश कपूर, अनमोल कपूर उसकी वाइफ है, वो धमकियां दे रही हैं। मेरा देवर जो बाहर बैठा है उसको फ़ोन कर करके धमका रही हैं भी अपना
क्या धमकी दी है? धमकी यही दे रही है कि अपना ये तेरे मेरे देवर को बोल रही है तेरे पीछे से तुम्हारे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, वो हमारी जिम्मेदारी पे यहाँ बच्चों को छोड़ के गए हैं और उनको धमका रहे हैं कि पीछे से तेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, हमारी वजह से ये देखो छोड़ के गए हैं बच्चों को और ये उनको डरा धमका रहे हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से, हम पुलिस से? ये मांग करिए हमारी, हम इन दुकानों पे 28 सालों से बैठे हुए, हमें ये अपनी दुकान चाहिए और अपना ये जो लेडीज, ये देखो लेडीज है कब्जा करके बैठी है, इनको बाहर निकालो और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मारा पीटी किसके साथ किया, आप बोल रहे हो किसके साथ? मेरे बेटे के साथ। हाँ, बुलाना एक बार। तुम्हारे साथ तो देख सकते हैं भाई, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या नाम है इसका दुकान ये का मेरा जी? बेटा है, इसके साथ इन्होंने हाथापाई करी है, थप्पड़ मारे इसको, खुद आके यहाँ पे बैठ गए, मैं धक्के से बैठ गए। तो आराम से मेरे को कहते बाहर निकलो तुम, अच्छा, ये सब बोला। हाथापाई किसने किया आपके साथ? तो यही बैठे सारे आए थे। अब एक क्या लगते हैं आपके? बल्कि कस्टमर भी बैठे थे, उनमें भी हमें भेजना पड़ा। क्या लगते हैं आपके? दादी लगते मेरे। तो किस नाम से दुकान, किस नाम से है ये? तो यही बैठते ही दुकान किस नाम से है? दुकान कपूर गारमेंट्स के नाम से है। इन्होंने हमारा बोर्ड भी आज जबरदस्ती पाड़ दिया, लेकिन इनकी असलियत सामने आ गई। गारमेंट्स का बोर्ड पाड़ने के बाद नीचे दीवार पर आज भी लिखा हुआ है कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो मतलब 20-25 साल पहले हमने पेंट करवाया था। इसके ऊपर हमारा जो है कंपनी का बोर्ड लग रहा था, जो इन्होंने तोड़ के ऊपर गिर दिया छत पे, ठीक है। और वो मेरे पास सबूत है, जिस कंपनी ने मेरे नाम भेजे थे, किस एड्रेस पे भेजे, उनके पास रिटर्न भी पड़ा होगा। इन्होंने वो बोर्ड उतार के ऊपर भेजा और नीचे जो हमारा 15 साल पहले 20 साल पहले का जो कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आज वो भी प्रिंट नज़र आ रहा है, बाहर देख सकते हो, ठीक है। एक बार उसकी देख लो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिक्की कपूर है, मेरे फादर का नाम श्री विजय कपूर है और हम दोनों 97 से बैठे हैं। फैमिली है कि आप लोगों की सबकी? सारे हम ज्वाइंट फैमिली थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब आज इनके बीच में पता नहीं क्या अनबन हुई, जिसके बीच में हमारे को भी घसीट लिया, जबकि इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टियां अपनी बना रखी हैं। हमारे नाम कुछ भी नहीं, हमारे फादर के नाम कुछ भी नहीं। आपके क्या लगते जबकि हैं? हम एक घर में थे, वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया। आपके क्या लगते हैं जी? ये मेरे चाची जी लगते हैं, तीनों मेरी चाचियाँ हैं, ठीक है। और मेरे फादर और ये 4 भाई थे जो हम इकट्ठे थे, जिनमें मेरे फादर सबसे बड़े थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से इनको स्टैंड किया, बचपन से लेके आज तक इनके साथ पूरी सपोर्ट करी। और लेकिन इन्होंने नजायज़ फ़ायदा उठाया, भी उन्होंने कभी बोला नहीं और इन्होंने प्रॉपर्टियाँ अपने नाम करवा के और हमारे ऊपर एहसान दिखा रहे, अभी हमने किया। तो आपने कभी गौर नहीं किया सर, 28 साल से आप बैठे हैं, कभी रजिस्ट्री? कोई ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं, कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। सर हमारे बीच में तो इतना प्यार था, देखो 17 साल मेरी शादी को भी हो गया, आपस में बहुत प्यार था, पर अब ये 2-4 महीनों से इनके मन में पता नहीं क्या इतनी रंजिश आ गई है, जिसकी वजह से आज हमें अपनी दुकानों से बाहर निकालने को मजबूर कर रही है। जो हमारी है देखो 28 सालों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 17 सालों से मेरी शादी भी हो गई और यहाँ मैं इन दुकानों पर मैं खुद देख रही हूँ और खुद आ जा रही हूँ। आज ये लेडीज़ देखो ये बैठी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिया कपूर। तो देख सकते हैं भाई, जो महिलाएं हैं वो इस समय पर अपनी जगह पर बैठी हुई हैं और क्या कुछ मामला, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम क्या कह रहे हैं, सही है कि ये 28 साल से दुकान इनकी है और आप लोग आज अचानक कब्जा कर रहे हो? 28 साल से नहीं है, कम से साल से दुकान है। ये दुकान हमारी है, हमारे ना है, हर एक चीज़ हमारे नाम है। हाँ। जी ऐसे इनको बिठाया, इनके पास कुछ नहीं था, दुकान हमारी, हमने फिटिंग कराई, हमने माल पा के दिया। इनको बिठाया, ये पंजाब से आए थे, इनके पास कुछ नहीं था, इसलिए इसे बिठाया भी थोड़ी देर करके अपना फिर रोटी पानी चला लो। पंजाब से आए थे आप लोग? कहाँ से हैं? अभी वहाँ गई हैं। इकट्ठी थे ना, फैमिली तो इकट्ठी थी? इससे पहले ही आए थे। अच्छा, इनसे पहले ही आए थे? हाँ, इनके पास वहाँ कुछ नहीं था, इनको दिखते आले रोने लग गए। बड़े भाई साहब कहते हैं मैं तो गाड़ी के नीचे सिर दे के मतलब अपना खत्म कर लूँगा। झूठ हम बोल मेरे रहे इसको उठा के जहाँ ले आए, सब झूठी कि बातें चल हमारी रही चलो हैं। दुकान सर ये है। कब्जा लेने 28 साल से बैठे थे यहाँ पर ये? हाँ 15 साल 18 साल नहीं है। हाँ। फिर इनको किया हाँ। कि तू थोड़ी देर बैठ नहीं, के हम 2-4 साल है कौन से सर में आगे बैठे थे? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आज क्या हुआ अचानक, आज क्या हुआ? आज हमको हमारा भी हमको भी चाहिए, दुकान चाहिए, हमने भी काम करना है। ये उठ नहीं रहे, ये कहते हैं हम हमारी दुकान है, जब हमारा ही सारा कुछ हमारे ना, हमारी दुकान हमारा ही, हमको ही उठा रहे हैं जी। लेकिन 28 साल पहले भी यहाँ पर बैठे थे ये लोग कहीं ना कहीं, आज ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आपस में कहीं ना हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चों को भी जरूरत है सारा काम। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਰਨਾ,
ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦ ਦਾਦੂ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਆਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਰੰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ 4 भाई हैं इनके पापा जी और 4 भाई 5 भाई एक ही डेथ अब इनके पापा सारे इनके झूठी है बस ये कह रहे 28 साल से हम लोग बैठे हैं आज तक कोई अनुभव नहीं झूठ बोल रहे हैं ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ अच्छा अब क्या मांग कर रहे हैं फिर आप लोग क्या मांग करते हैं हमारी दुकानें खाली दुकानें खाली करेगी हमको दुकान चाहिए, हमने भी काम करना चाहिए। अच्छा और ये लोग इनका कैसे ये क्या कहते हैं भी हमने दुकान खाली नहीं करनी। खाली नहीं करनी तो मारा पिट्टी भी हुई है कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार की तो अब क्या क्या कैसे हो सकती है फिर ये रजिस्ट्री किसके नाम है इसकी हमारे नाम रजिस्ट्री बिल बिजली का बिल किसके नाम है सारा कुछ हमारे नाम है। सब कुछ आपके नाम कुछ नहीं। क्या नाम है आपका हम तक तो देख सकते हैं भाई ये लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री जो है वो हमारे नाम है बिजली का बिल है वो हमारे नाम है और हमने जो ये दुकानें इनको उस समय पे दी गई थी जब ये लोग यहाँ पर आकर रहते थे लेकिन इस समय पर एक पक्ष बोल रहा है कि दुकान हमारी है 28 साल से हम लोग बैठे हैं दूसरा पक्ष बोल रहा है कि दुकान हमारी है लेकिन जो ये मामला है कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी कोई डिसीजन नहीं दे सकते और हम तो पत्रकार और ये दुकान लेने के लिए सर मेरा इन्होंने हाथ तोड़ देखो दिया था हमारे मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी ठीक है ये देखो एक्सरे कब की बात है सर ये लोहड़ी वाले दिन की बात है लोहड़ी वाले दिन की बात है 2 महीने बाद जो टूटती करनाल रहती है, में जबरदस्ती करनाल में उन्होंने धक्का मेरे दिया। चाचा जी के लड़के की बेटे की लोहड़ी का फंक्शन था तो हम वहाँ पे गए हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी और मुझे धक्का मारा जिससे मेरी बाजू टूट गई ठीक है लेकिन फिर भी हम जॉइंट फैमिली थी मैंने लिहाज प्यार में इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया उसके बाद भी ये मेरे घर में आके मुझे धमकियाँ देते रहे मेरे साथ हाथापाई करी 25 मार्च की बात है ये तो संडे मंडे मतलब तीनों जने सर ये हमारी मम्मी मेरी है मदर है। इनसे पूछो इनके ये हमारे घर आए और इन्होंने इनके साथ हमला किया हाथापाई करी और पप्पू अंकुश अश्विनी को अश्विनी को बोल रहे हैं जो भी आए उन्होंने आके ना हमारे साथ जैसे मेरे हस्बैंड है वो खड़े थे उसको बार बार धक्के दे जा रहे थे दुकान के लिए की थी या वैसे कोई दुकान खाली करो। दुकान खाली करो तो आपने फिर पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई रिपोर्ट करी है। सर उस टाइम रिपोर्ट करी थी हमारी पर उस टाइम पे हमने रिपोर्ट करी हमने फिर भी सोचा घर का मामला है कोई बात नहीं फिर उसके बाद इन्होंने 1 हफ्ते बाद इन्होंने क्या किया किसी कारण से ये रिक्की कपूर है इनको घर पे बुलाया रात का टाइम था हमारी बुआ जी ने भी फोन किया भी आप समझौता कर लो समझौते के लिए घर पे बुलाया इन्होंने उनको घर भेजा कि वो भी उधर जाके आराम से बात करके ना समझौता कर लेगी आपसे जब बात जाके बात कर जी गए उनके घर गए हैं तो इन्होंने बस ये रिक्की कपूर के ऊपर मेरे साथ हाथ लड़ाई करी और मेरे खिलाफ थाने में पर्चा दे दिया और इन्होंने थाने में भी पूरी सेटिंग कर रखी है इनका जो रिश्तेदार राजेश अरोड़ा जो एसपी है पंजाब में उसके थ्रू सारी सिफारिशें इनके ऊपर तक वहाँ पहुँची हुई है पुलिस में और पुलिस भी इनकी पक्ष ले रही है क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है राजेश अरोड़ा के थ्रू और वही ये सब कुछ करवा रहा है सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ राजेश अरोड़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो ये सब करवा रहा है थाने में भी वो करवा रहा है एसडीएम ऑफिस में भी इनकी सेटिंग थी एसडीएम ऑफिस में भी ये सब मिली भगत है इनका दबाव था लेकिन ये फिर भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए तो अब क्या मांग है आप लोगों की मेरी मांग है मेरी दुकानें मुझे मिले और ये मेरी दुकानें खाली करें चलिए जी तो साथियों ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा ग्रामीण न्यूज़ 24 पर दोनों पक्ष सामने सामने हैं और एक ही परिवार के तमाम सदस्य हैं कपूर गारमेंट्स के नाम से शॉप है नया बाजार रविदास मंदिर के सामने वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई काफ़ी देर से कॉल्स आ रहे थे कि इस प्रकार से 2 पक्षों की लड़ाई है देखिए है तो पारिवारिक कहीं ना कहीं झगड़ा अब ये कैसे सुलझेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन HGN 24 फिर भी आप सभी से अपील करता है कि एक दूसरे के साथ रह करके मिलजुल करके अगर आप लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा कहीं ना कहीं क्योंकि ये दूरियां जो है बढ़ती चली जाती है हम एक पत्रकार होने के नाते एक सामाजिक व्यक्ति भी है तो फिर भी मेरी आप लोगों से अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा जी ये बोल रहे हैं भाई हमने अपने बच्चे सेट करने ये साथ वाली दुकान है जो मैंने इनको दी है इसी दुकान में ये भी इनके बच्चे भी सेट हैं नीचे गोल्ड का शोरूम पा रखा है जिसमें इन्होंने करोड़ों रुपए का सामान डाल रखा है ऊपर कपड़े का शोरूम है फिर ये कैसे कह सकते हैं हम अपने बच्चे सेट करेंगे जबकि इनके बच्चे सेट हैं ठीक है ना इनका जोड़ यही पकड़ा जाता है इनकी नीयत कितनी ख़राब है और ये चाहते हैं अभी मतलब मेरे को बाहर निकाल ले और इस दुकान को भी हड़प ले ठीक है देखो इनका झूठ सामने है जब मैंने इनको अपनी दुकानों में बिठाया
भाई हम ज्वाइंट फैमिली है, प्रेम प्यार है, अगर मेरे मन में नीयत ख़राब होती तो मैं इनको क्यों बिठाता, जबकि पूरी बिल्डिंग पे मेरा हक था। सर एक थोड़ी सी बात ये भी है, मान लीजिए इनके नाम रजिस्ट्री भी है किसी भी चीज़ की है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपने भी अपने नाम करा लेनी चाहिए थी। जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना तो एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। और हमारे फादर जो बड़े थे, जिन्होंने सारी उम्र अगर 100 रुपये कमाए ना तो 70 रुपये इनको घर में दिए। अमृतसर में वो काम करते थे, नौकरी करते थे, नौकरी से व्यापार किया, तरक्की की, वहाँ इनको घर तक बना के दिया, अच्छा मकान बना के दिया, खुद किराए पे रहे, इनको बना के दिया, उसके बाद अपना मकान बनाया। फिर इनके पीछे वहाँ उग्रवादी लग गए, फिर ये वहाँ से छोड़ के उनको वहाँ से यहाँ भेज दिया, जबकि वो खुद अकेले यहाँ रह गए अमृतसर में। उसके बाद जब लास्ट में हम बड़े हो रहे थे तो दादाजी ने यहाँ आकर हमें इन दुकानों में बिठाया। देखो एक साफ सी बात है, इनसे पूछो अगर इनकी दुकानें थी तो ये आज तक किराए पे क्यों बैठे रहे। यहाँ शहर में ओमी क्लॉथ, लक्ष्मी क्लॉथ हाउस के सामने बिट्टू लंबा बैठा है, आज उस दुकान पे ये बैठे थे। उस दुकान पे भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी और किराए पे बैठे थे, वहाँ भी इनका केस चला। जब वहाँ कुछ नहीं बना तो मैंने इनको शरण दी थी। यहाँ पे जो सच्चाई है वो यही है। अब मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी दुकानें मुझे मिले। ये सो झूठ बोलते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये मेरे अपने हैं और मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ भाई मेरे को मेरी चीज़ मिले जो इन्होंने शुरू से अपने नाम रखी हुई है। 28 सालों से, सन 97 से मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। ये आपने इनके मुँह से भी सुन लिया और मेरा हक बनता है इन दुकानों पर। जब आज तक 27 सालों से 28 सालों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, आज इनको क्या हो गया? इनका लालच बढ़ता ही जा रहा है, जो मैं बढ़ने नहीं दूंगा। मैं अपनी चीज़ लेकर रहूँगा। जी धन्यवाद। सर एक हफ्ते पहले ये जो हमारी सीढ़ियों का शटर था, एक हफ्ते पहले इन्होंने हम रोज एक की आज तरह इन्होंने- शटर आज इन्होंने लॉक करके हमारी जाते थे। बिजली आज इन्होंने कटवा रखी है। आज एक हफ्ते पहले इन्होंने वही उन्हीं दुकानों पे अंदर की तरफ से लॉक कर दिया ताकि हमारा ऊपर जाना बंद कर दिए। आज ये आप ये बोर्ड देख रहे हो सर, बाहर की तरफ आप देखो, इन्होंने हमारा आज सुबह बोर्ड भी उखाड़ के फेंक दिया। ये ऊपर आप देख सकते हो, ये बोर्ड है, इसमें हमारा नाम लिखा था, इन्होंने हमारा बोर्ड भी उखाड़ दिया। यहाँ पे गारमेंट्स का बोर्ड लगा था, अब नीचे जो हमारा पुराना कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है ये नजर आ रहा है। इन सीढ़ियों पे इन्होंने अंदर की तरफ से एक हफ्ता हो गया हम लोक लगा ये हमारे ताले बाहर लगे हुए हैं, इन्होंने पीछे से कूद के अंदर ताले लगा दिए। टॉर्चर भी कर रहे हैं भी, इनको है कि सीढ़ियों के में लॉक लगाएंगे ताकि ये किसी कारण से ये दुकान छोड़ दे। जो हमारी है देखो, हम नहीं परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिया।